मोदी वार से तिलमिलाया चीन। एफडीआई पॉलिसी में बदलाव से बौखलाया चीन। विदेशी निवेश को समान अनुमति देने की मांग की। मोदी सरकार ने किया एफडीआई पॉलिसी में बदलाव। चीनी कंपनियों को निवेश से पहले लेनी होगी सरकारी मंजूरी। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों और शेयर मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव के मद्देनजर अवसरवादी विदेशी निवेश को नियंत्रित करने के लिए एफडीआई नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत भारत की जमीनी सीमा से जुड़े किसी भी देश की कंपनी को भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। एफडीआई निवेश को नियंत्रित करने के लिए नियमों में किए गए इन्हीं बदलावों से अब चीन बौखला गया है। भारत की तरफ से लगाए गए निवेश नियंत्रण प्रावधानों को अब चीन ने भेदभाव भरा बताया है। चीन ने कहा है कि ऐसा करना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों और G20 में बनी सहमतियों के खिलाफ है। चीन ने भारत से सभी देशों से आने वाले निवेश को समान अनुमति देने की मांग की है। बता दें कि भारत में विदेशी निवेश करने के दो तरीके हैं, एक स्वचालित तरीका और दूसरा मंजूरी प्रक्रिया के तहत। स्वचालित तरीके के तहत सरकार की ओर से तय नियम होते हैं जिनके आधार पर निवेश किया जाता है। इसके लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर बीते दिनों PBC यानी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1% कर ली। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान भारत को चीन से 2.34 अरब डॉलर यानी 14,846 करोड़ रुपए की एफडीआई मिले हैं। वहीं अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि शेयर बाजार में आई अस्थिरता का फायदा उठाकर परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करने की चीन की कंपनियों की चाल सफल नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि भारत से चीन बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान की जमीनी सीमाएं लगती हैं। बीते शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि गैर भारतीय इकाई सरकार की विदेश नीति के तहत उन सभी सेक्टर में निवेश कर सकती है जिसे प्रतिबंधित सेक्टर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन किसी ऐसे देश की इकाई या नागरिक जिसकी जमीनी सीमा भारत से लगती हो वह सरकारी रास्ते से ही निवेश कर सकेगा। इसी अधिसूचना के जारी होने के बाद अब चीन की प्रतिक्रिया आई है और नियमों को ताक पर रखने वाला चीन अब WTO और G20 के नियमों और सहमतियों की दुहाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।